348 वोटों के साथ जाकिर हुसैन जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का और बहुत बहुत मुबारक जाकिर हुसैन साहब कि आपने 348 वोट लेकर रिवायती खतर से इनका स्वागत किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पोस्ट जो था वो जनरल सेक्रेटरी के लिए था। जनरल सेक्रेटरी पोस्ट के लिए हमारे पास 3 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन भरे थे। पहला कैंडिडेट था यूसुफ अहमद, दूसरा कैंडिडेट था नासिर हुसैन और तीसरा कैंडिडेट था मोहम्मद हुसैन। तो यूसुफ 64 वोट हासिल किए, 164 वोट। उसके बाद मोहम्मद हुसैन उन्होंने 237 वोट हासिल किए और 247 वोटों के साथ यूसुफ अहमद ने जनरल बहुत ही छोटे मार्जिन से उन्होंने जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट लिया 10 वोटों की फर्क से, जिसमें से 9 वोट जो है टोटल इनवैलिड थे। 10 वोटों की मीगर मार्जिन से उन्होंने ये जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट जो है वो हासिल किया। एंड फाइनली द बिग वन, जी सर, and finally the big one, the big post, that is for the president post. We have only 2 candidates. We got the nomination from Liaquat Hussain and Mr. Mumtaz Ali. Mr. Mumtaz Ali got 186 votes and by a huge margin Mr. Liaquat Hussain got 464 votes. 464 वोटों के साथ लियाकत हुसैन जो है ऑल टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट का पोस्ट जो है वो जीत गए हैं। आने वाले वक्त में हमारे टीचर्स बिरादरी का, हमारे टीचिंग फ्रेटर्निटी के जितने भी मुश्किलात है उन सब को हल करने के लिए काम करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो इस तरह से इन 3 पोस्ट के लिए हमारा आज का इलेक्शन हुआ। तो जीतने वाले कैंडिडेट को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और आप लोगों ने इस इलेक्शन में मेरा साथ दिया दिन भर, इसके लिए मैं एक बार फिर आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए मुंतखब हुए थे, बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को। इसके साथ ही ये इसके बाद आप सभी लोगों से गुजारिश करते हैं थोड़ा मेहरबानी। मैं हमारे के साथ गुजारिश करूंगा हमारे मुमताज साहब से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काबिल एहतराम रिटर्निंग अफसर, पोलिंग अफसर साहिबान, इस इलेक्शन में एज ए कैंडिडेट हिस्सा लिए हमारे बरादरान और एज ए वोटर्स जो हिस्सा ले रहे थे हमारे हम पेशेवर साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाहिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते, बाहिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते, या वो जीत जाते हैं या कुछ सीख जाते हैं, या वो जीत जाते हैं या कुछ सीख जाते हैं। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। इन्हीं अशार के ज़ेल में मैं आप सभी लोगों का इस आखिरी सेशन में वेलकम करते हैं और खुशामदीद करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही एक आज का जो इलेक्शन था, जहां तक हम इलेक्शन टीम ने हद इम्कान कोशिश की थी कि एक आला पाए का एक इलेक्शन सिस्टम रखा जाए और एक बहुत ही एक आला पाए का एक इलेक्शन हो। बाकी हार जीत ये इज द पार्ट ऑफ इलेक्शन,
जब कोई इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, किसी भी इलेक्शन में, या वो जीत जाते हैं या वो हार जाते हैं, ये मैटर नहीं करते, लेकिन इतने लोगों का यहां पर जमा होके इस इलेक्शन में हिस्सा लेना ये साबित करते हैं कि हमें एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव बॉडीज की जरूरत है, वक्त का तकाजा है। इसी चीज को मद्देनजर रखकर सभी लोगों ने अमन और खुशहाली के साथ वोटिंग का सिलसिला इस अख्तिताम को पहुंचाया। चंद ही लम्हों के बाद यहाँ आपको हमारे रिटर्निंग अफसर्स जो है रिजल्ट आपको सुनाएंगे। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि जो भी इस वोटिंग में हिस्सा लेके हारे होंगे वो दिल छोटा नहीं करेंगे और एक सभी लोगों के लिए मैसेज देंगे, चाहे वो जीते हो चाहे वो हारे हो, कि हम सब लोग मिलकर यूनाइट होकर एक आज की इस इलेक्शन में हिस्सा ली थी और आगे भी यूनाइट होकर हम इस बॉडी को, इस यूनियन को आगे और मजबूत करने में हर कोई अपना योगदान जरूर देंगे। बाकी जहां तक हमारे इलेक्शन टीम्स ने बहुत ही मतलब एक हिम्मत के साथ, मेहनत के साथ, जो हमारा लास्ट नाइट रहा, कल 3:30 बजे तक हमने उठकर इन सभी चीज़ों को हमने यहाँ पर अरेंज की थी। अगर इसमें कोई कोताही हुई हो, अगर इसमें कोई किसी किस्म की कोताही हुई हो तो हम तमाम आप लोगों से माजरत चाहते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी गैदरिंग में और इतने बड़े आले पैमाने का जो इलेक्शन हुआ, उसमें जब पहली बार इतने बड़े इलेक्शन का हमने ऑर्गेनाइज किया तो इसमें थोड़ा बहुत तो कमी रह ही जाते हैं। तो इस कमी के लिए हम आपसे माजरत चाहते हैं, लेकिन हमने भरपूर कोशिश की थी कि एक आले पाए का एक इलेक्शन सिस्टम रखा जाए और साथ ही साथ हमने हमारे डिपार्टमेंट से पूरी पोलिंग और प्रेसिडिंग अफसर हमने मांगे थे, लेकिन उन्होंने हमें सिर्फ रिटर्निंग अफसर मुहैया की थी। इसके बाद हमारे जो पोलिंग अफसर साहिबान हैं उन्होंने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहकर हमारी इस दावतनामे को कबूल करके यहाँ पर तशरीफ लाए। आपका तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज करगिल में पूरे टीचर फ्रेटर्निटी के लिए एक हिस्टोरिक डे है, क्योंकि आज से पहले इतने पूरे फ्रेटर्निटी एक प्लेटफॉर्म पे आके, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आके इतना बड़ा लार्ज स्केल पे आज तक ये पहला इलेक्शन जो आज हो रहा है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो पूरे फ्रेटर्निटी का सबसे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनका, कि इन्होंने लगभग हमारे यहाँ पे लगभग 700 करीब के यहाँ पे वोट पड़े हैं। तो यहाँ पे जितने भी जो पार्टिसिपेंट थे उनको भी मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जहाँ तक आप बोल रहे हो कि ट्रांसफ़र पॉलिसी, तो हमारा मेन मुद्दा यही है कि जो हमारा टॉप प्रायोरिटी रहेगा वो ट्रांसफ़र पॉलिसी रहेगा। एक ट्रांसपेरेंट और एक अकाउंटेबल ट्रांसफ़र पॉलिसी बने और उसी के हित में हम सब एक होकर जी जान लगा के उसको इम्प्लीमेंट कराने में हम अपनी जान लगा देंगे। सर खासकर बात कर रहे तो सर अभी कुछ जो टीचर्स हैं सर वो फ्रेटर्निटी में अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं सर, उसको लेके आप क्या कहेंगे सर? उनके लिए हमने उनसे बात की थी पहले, तो उनको थोड़ा वो लोग आ नहीं चाह रहे थे। तो मैं अभी भी उनसे कहता हूँ कि पूरा फ्रेटर्निटी जब एक होके सब एक प्लेटफॉर्म पे आए, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप प्लीज़ आगे आइए। आप लोगों का मोस्ट वेलकम, आप आगे आइए, हम सब मिलके इसको आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले सभी टीचर फ्रेटर्निटी का पूरे डिस्ट्रिक्ट कारगिल का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा मेगा इवेंट मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा, जिसमें सारे जो है टीचिंग फ्रेटर्निटी चाहे वो जिस भी सेक्शन से हो वो जुट के आ गए और इस मेगा लेवल पे एक इलेक्शन उन्होंने किया, तो बहुत अच्छा लगा। एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑल टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी, मैं ये वादा करता हूँ इक्विटी एंड इक्वलिटी और सबको बराबर हक देना, चाहे वो फर्दी हो या इज्तिमाई हो। हम पूरा कोशिश करेंगे कि जो उनका हक हुकूक, जो जेन्युइन डिमांड्स उनके होंगे, हम उनको आगे जो है हमारे हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचाएंगे। और इन्हीं वादों के साथ मैं आप सभी का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। खासकर अगर बात करें तो सर कुछ जो टीचर्स है सर वो इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया सर, एज ए वाइस प्रेसिडेंट क्या अब उनको फिर से जुड़ाने में क्या काम करेंगे?
जी देखिए हमने बहुत काम किया था इस यूनिटी को बरकरार रखने में और इसको और भी ज़्यादा मतलब एक पाए तकमील तक पहुंचाने में। हाँ, हमें मालूम है कि कुछ हमारे जो टीचिंग साहिबान हैं, वो अभी हमसे जुड़े नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो जुड़ेंगे नहीं। हम हमारा पूरा कोशिश रखेंगे कि कारगिल डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारे टीचिंग साहिबान हैं, वो हाँ, इसी फैमिली का ही मेंबर है, एक ही फैमिली का मेंबर है, एक ही एजुकेशन सिस्टम का मेंबर है। तो हम उनको कभी अलग नहीं रखेंगे। हम उनको जब भी चाहेंगे इंशाल्लाह जिस वक़्त हमें लगेगा कि हमें उनको दावत देना चाहिए, तो हम उनको दावत देकर इस मेगा जो यूनिटी के साथ हम उनको ज़रूर शरीक करेंगे। शुक्रिया सर आपका इस कवरेज के लिए। सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे सारे उन वोटर्स के जिन्होंने इतने एफ़र्ट्स करके वोट करके मुझे विजेता बनाया। अब साथ ही उन्होंने एक मकसद के लिए मुझे विजेता बनाया, उन्होंने एक विज़न देखे होंगे मेरे में। अब उस विज़न पे खड़ा उतरना मेरा काम है। कुछ मैनिफेस्टो मैंने लोगों तक पब्लिक किया था, तो उस मैनिफेस्टो पे खड़ा उतरना मेरा काम होगा। अब जीता मैं ज़रूर हूँ, लेकिन एक बोझ लेके, क्योंकि जितने भी वोटर्स ने मुझे वोट किया, जो नहीं भी किए, सबका मुझे काम करने होंगे। उनके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स होंगे, प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे प्रॉब्लम्स होंगे, स्कूल पे प्रॉब्लम्स होंगे, वो सब एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना, अथॉरिटीज़ तक पहुंचाना और उन पे खड़ा उतरना, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारा काम होगा। और ये मैं अकेला नहीं करूँगा, जो हमारी टीम बनी है, हमारे प्रेसिडेंट, माई सेल्फ जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट एंड केशर, तो हम सब ये मिल के काम करेंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर टीचिंग फ्रेटर्निटी ऑफ कारगिल। आज जो एक हिस्टोरिक इलेक्शन कंडक्ट हो गया यहाँ पर, तो इसका सबसे पहले मैं क्रेडिट जो है वो मोस्ट सीनियर हमारे मास्टर्स को देना चाहूँगा कि और हमारे यहाँ पोलिंग आमला थे और रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन्होंने यहाँ पे बहुत ही मेहनत करके ये इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयरली और हो गया। और मैं ऐसे केशर यहाँ से चुनकर आया हूँ, कामयाब हो गया हूँ। तो इसलिए मैं सारे टीचर फ्रेटर्निटी का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे कामयाब बनाया, मेरे ऊपर एतमाद किया। और मैं इंशाल्लाह यही ईमानदारी के साथ यही मैं कहूँगा उनको कि मैं इसमें जो हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ है उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहकर मैं अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ ज़रूर काम करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन थोड़ा बहुत जो डिपार्टमेंट ने जो है एज एन आरओ मुझे अपॉइंट किया था हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर की तरफ से, लेकिन कल शाम के 4 बजे मुझे इन्फॉर्म हुआ कि मेरा आरओ अपॉइंट हुआ इस इलेक्शन के लिए, तो वक्त बहुत कम मिला। अदरवाइज बीइंग डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर हूँ मैं इलेक्शन का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो इलेक्शन का काफ़ी तजुर्बा है, तो उस हिसाब से मैं बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस इलेक्शन को मुनक़द करवा सकता था। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि ये जो इलेक्शन आज हुआ बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने अख्तिताम को पहुँचा। इलेक्शन जो टीम था इनका टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी का बहुत ही सबमिसिव था, इस इलेक्शन के लिए बहुत मेहनती था। उन्होंने अपनी तरफ से किसी भी किस्म की कोताही नहीं की और शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, जब मैंने कल उनको बहुत सारे निर्देश दिए थे, उनको ऑर्डर्स दिए थे कि आप ये सारे काम जो है कर लीजिए, तो उन्होंने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में पूरा जो है काम किया इलेक्शन के जो ज़रूरियातें थी उनको पूरा करने के लिए। तो उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूं और टीचर फ्रेटर्निटी को भी मैं मुबारकबाद देता हूं कि एक बहुत ही बड़े लेवल पर एक एसोसिएशन बनने जा रहा है, जॉइंट एक्शन कमेटी बनने जा रहा है। टीचिंग फ्रेटर्निटी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे मुश्किलात हैं, उन मुश्किलात को आगे हमारे एला हुकाम तक, हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचाने के लिए एक बड़े एसोसिएशन की ज़रूरत थी और उन्होंने फ्रेम की। मैं उसके लिए मुबारकबाद दूँगा उनको। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।